दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उद्यमी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सफल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल तकनीकी ज्ञान या पूंजी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ विशेष सॉफ्ट स्किल्स का होना भी जरूरी है। ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में आपको सफल बनाने में मदद करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 प्रमुख सॉफ्ट स्किल्स की जो हर उद्यमी को विकसित करनी चाहिए। ये स्किल्स आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। संचार कौशल हर उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स में से एक है। एक अच्छा संचारक अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। जब आप एक उद्यमी होते हैं, तो आपको अपने विचार, मिशन और उद्देश्य को न केवल अपनी टीम के सदस्यों के साथ, बल्कि निवेशकों, ग्राहकों और अन्य साझेदारों के साथ भी साझा करना होता है। क्यों जरूरी है टीम को प्रेरित करना? जब आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर पाते हैं, तो आपकी टीम को प्रेरणा मिलती है और वे पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। नेतृत्व और प्रबंधन। एक उद्यमी को अपनी टीम का नेतृत्व और प्रबंधन करना होता है। अच्छे संचार कौशल से आप टीम में सामंजस्य बना सकते हैं। निवेशकों और ग्राहकों के साथ संवाद। यदि आप अपने उत्पाद या सेवा के लाभ को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, तो निवेशकों को आकर्षित करना और ग्राहकों का विश्वास जीतना आसान हो जाता है। कैसे सुधारें? स्पष्टता पर ध्यान दें। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। सुनने की आदत डालें। एक अच्छा संचारक वही होता है जो सुनने की कला में भी निपुण हो। इससे आप दूसरे की जरूरतों और चिंताओं को समझ सकते हैं। अभ्यास। संचार कौशल में सुधार के लिए नियमित अभ्यास करें, जैसे कि सार्वजनिक बोलने की प्रैक्टिस या किसी छोटे समूह के सामने प्रस्तुतिकरण देना। नेतृत्व कौशल का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने, उन्हें प्रेरित करने और एक सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपनी टीम की ताकतों और कमजोरियों को समझता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है। क्यों जरूरी है टीम निर्माण? एक उद्यमी के रूप में आपको अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपना होता है। एक प्रभावी नेता ही टीम को एक साथ बांध कर रख सकता है। संघर्ष प्रबंधन। टीम में विभिन्न व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता इन मतभेदों को सही तरीके से संभाल सकता है। विकास और विस्तार। जब आपकी टीम एक मजबूत नेतृत्व के अधीन होती है, तो बिजनेस का विस्तार और विकास तेजी से हो सकता है। कैसे सुधारें? प्रेरित करें। अपनी टीम को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके प्रयासों की सराहना करें। जिम्मेदारी लें। एक अच्छे नेता को गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। विकास के अवसर प्रदान करें। अपनी टीम के सदस्यों को नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां दें, ताकि वे भी अपने कौशल को विकसित कर सकें। बिजनेस की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं होता। हर दिन नई चुनौतियां और अवसर आते हैं और इनका सामना करने के लिए अनुकूलन क्षमता आवश्यक होती है। एक उद्यमी के रूप में आपको तेजी से बदलते बाजार की परिस्थितियों, नई तकनीकों और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के अनुसार खुद को और अपने बिजनेस को ढालना आना चाहिए। क्यों जरूरी है? बदलाव के प्रति तैयार। जब बाजार या उद्योग में बदलाव होते हैं, तो अनुकूलन क्षमता आपके बिजनेस को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। नए अवसरों को पहचानने और उन पर तेजी से कार्य करने के लिए अनुकूलन क्षमता आवश्यक है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। जब आप बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले एक कदम आगे रहते हैं। कैसे सुधारें? खुले दिमाग से सोचें। नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। लचीलापन अपनाएं। अपने बिजनेस मॉडल और कार्यशैली में लचीलापन रखें, ताकि आप तेजी से बदलते परिवेश में भी सफलता पा सकें। अभ्यास। अनिश्चितता और बदलावों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने का अभ्यास करें, जैसे कि जोखिम भरे निर्णय लेना और नई तकनीकों को अपनाना। हर बिजनेस में समस्याएं आती हैं और एक उद्यमी के रूप में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। समस्या समाधान कौशल आपको चुनौतियों को समझने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें हल करने में मदद करते हैं। क्यों जरूरी है? निर्णय लेने की क्षमता। समस्याओं का हल निकालने के लिए त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संकट प्रबंधन।
जब कोई समस्या अचानक सामने आती है, तो उसे सही समय पर और सही तरीके से हल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। रचनात्मकता, समस्याओं को हल करते समय आपकी रचनात्मकता और नवीनता भी आपकी मदद करती है। कैसे सुधारें? विश्लेषणात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करें और उनके विभिन्न पहलुओं को समझें। रचनात्मक समाधान खोजें। पारंपरिक तरीकों से हटकर समाधान खोजने की कोशिश करें। टेस्ट और सीखें। नई समस्याओं को हल करते समय अपने समाधान की प्रभावशीलता का परीक्षण करें और उनसे सीखें। एक उद्यमी के रूप में आपके पास हमेशा काम की कोई कमी नहीं होती। समय प्रबंधन कौशल आपको अपने काम को प्राथमिकता देने, समय पर पूरा करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। क्यों जरूरी है? उत्पादकता बढ़ाना। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। जीवन संतुलन। समय का सही प्रबंधन करने से आप काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति। समय प्रबंधन से आप अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे सुधारें? प्राथमिकताएं तय करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने की आदत डालें। टू डू लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में ही एक टू डू लिस्ट तैयार करें और उसे फॉलो करें। डेडलाइन निर्धारित करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे वे 5 प्रमुख सॉफ्ट स्किल्स जिनका विकास हर उद्यमी को करना चाहिए। चाहे आप अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या एक अनुभवी उद्यमी हो, ये स्किल्स आपको हर स्थिति में सफल होने में मदद करेंगी। याद रखें, केवल तकनीकी ज्ञान और पूंजी ही आपको सफल नहीं बना सकती, बल्कि ये सॉफ्ट स्किल्स ही आपको एक सच्चा लीडर और सफल उद्यमी बनाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी आगामी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।